यहाँ तक ही हम लोग पढ़े थे ना। बोरान तक हम लोग पढ़े थे ना। उसके बाद में क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, चलिए यही पढ़ते हैं। ठीक है, क्या हुआ बेटा? ठीक है, मॉलिबेडेनम। ठीक है, कह रहा है कि जो मॉलिबेडेनम है ये भी ऑब्टेन करता है किसमें, MO2++ के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, आयन ही है। जितने भी हैं हमारे मेटल्स, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे किसमें हो रहे हैं, आयंस में। ठीक है, हर एक का जब आयंस में कन्वर्जन होता है तभी उसका एब्जॉर्बेंस होता है। कह रहा है कि ये हमारा मॉलिबेडेनम है। कह रहा है जो कंपाउंड है ये, इसमें कह रहा है कि बहुत सारे सेवरल एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम इसमें होते हैं। ठीक है, कह रहा है कौन से होते हैं, नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजन जब फिक्सेशन होता है वहाँ पे ये एंजाइम आता है, यही क्या करता है, N2 को NH3 में कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, एक कह रहा है कि नाइट्रेट रिडक्टेज, ये भी आता है, ये भी उसी में नाइट्रोजन साइकिल में ही उसकी भी हेल्प करता है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। जो हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसी में ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं। ठीक है, चाहे नाइट्रोजिनेज हमारा रहा हो, चाहे नाइट्रेट रिडक्टेज रहा हो। अगर यहाँ पे एज, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। ठीक है, अगर दोनों में एज ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, एंजाइम। नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रेट है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के लिए है। कह रहा कि क्लोरीन, कह रहा ये भी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, क्लोराइड के फॉर्म में। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा है, NaCl, KCl। ठीक है, यही क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप जब बनता है तो यही आकर के वहाँ पे क्या करता है, बैलेंस करता है दोनों के साथ। या तो कैल्शियम के साथ KCl भी हम लोगों ने देखा है। कह रहा है या तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, ये दोनों आकर के क्या करते हैं, आपस में बांड बना लेते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप यही रेगुलेट करता है टर्जिडिटी को। कह रहा है कि यही है, चाहे हमारा सोडियम हो, ठीक है, चाहे हमारा पोटेशियम हो, कह रहा है यही हेल्प करता है और डिटरमाइन करता है सोल्यूट के कंसंट्रेशन को। कह रहा है यही क्या करता है, जो कंसंट्रेशन है किसकी, सोल्यूट की, सोल्यूट के कंसंट्रेशन को यही डिटरमाइन करता है कि मतलब बेसिक ज़्यादा हो रहा है या एसिडिक हो रहा है, मतलब माइनस में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं या प्लस में हो रही हैं। उसी को क्या करता है, एनायन और कैटायन में बैलेंस करता है। एनायन क्या है हमारा और कैटायन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा एनायनिक पोल की तरफ जाता है, एक हमारा कैटायन की तरफ। अगर कैटायन की तरफ जा रहा है इसका मतलब कहाँ, निगेटिव चार्ज वाले की तरफ जा रहा है, और अगर एनायन की तरफ जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ जा रहा है। सोडियम हमारा पॉजिटिव चार्ज है और पोटेशियम भी हमारा, लेकिन Cl क्या है, निगेटिव चार्ज है। कह रहा है ये एसेंशियल एलिमेंट जो है वाटर स्प्लिटिंग में जो रिएक्शन हो रहा है कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में, H2O को क्या करेगा, स्प्लिट कराएगा। ठीक है, इसको तोड़ेगा H+ में
और O2 में, ठीक है। ये क्या कराएगा, स्प्लिटिंग करवाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। कह रहा है यही उसमें हेल्प कराता है। जो नए ऑक्सीजन बन करके आते हैं यहीं से आते हैं, O2 जो न्यू ऑक्सीजन लिखा रहता है फोटोसिंथेसिस में। कह रहा है कि निकिल क्या है हमारा, कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि 16 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 16 एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे निकिल पहले ऐड नहीं था, बाद में ही इसकी एसेंशियली पता चली है कि ये भी एसेंशियल है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि रिसेंटली रिकॉग्नाइज, ठीक है। ये जो 17 एसेंशियल एलिमेंट हैं हमारे, जो न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, कह रहा है कि इसीलिए इनका भी नाम आ गया है हमारा निकिल का भी, ठीक है। कह रहा है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटर की तरह क्या करता है, यूरेज। जब यूरिया साइकिल चलती है, ठीक है, तो वहाँ पे यूरेज नामक इंजाइम है, वही आकर के हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक तो हमारा होता है यूरोटेलिक, ठीक है, और एक होता है अमीनोटेलिक, ठीक है। तो हम लोग किस में आते हैं, अमीनोटेलिक में या यूरोटेलिक में? मतलब जो जो एक्सक्रीशन करते हैं यूरिया के फॉर्म में, जो एक्सप्रेशन करते हैं अमोनिया के फॉर्म में, तो यूरोटेलिक हम लोग है ना, वहीं से बना है कि हम लोग क्या है, यूरोटेलिक। कह रहा है वही इंपॉर्टेंट है, इंजाइम है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। निकिल का भी रोल कहाँ है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। इसका मतलब ये भी कन्वर्जन करा रहे हैं। जब डिफिशियंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस पत्ती का रोल पता चलेगा कि यहाँ पे येलो कलर क्यों है, वहाँ पे ग्रीन कलर क्यों। कह रहा है कि ये पाया जाता है इंड्यूस डिजीज के रेजिस्टेंट होता है, कुछ प्लांट में ये इंड्यूस डिजीज की तरह काम करता है, ठीक है। आगे जब डिफिशियंसी आ रही है तो उसी में हर एक का दिया हुआ है, लिख लो बेटा। यही हमारा सबसे लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है निकिल। ये रिसेंटली रिकॉग्नाइज हुआ है, इसको भी पता लगाया गया है कि ये भी क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट कर रहा है। कह रहा है कि एमसीक्यू, कह रहा है नाइट्रोजन ये अब्सॉर्ब मेनली इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में करता है नाइट्रोजन? N2 कन्वर्ट होता है N2O में, हाँ, फिर किस में कन्वर्ट होता है, NO3 में, या N2 कन्वर्ट होता है NO2 में, फिर कन्वर्ट होता है NO3 में। N2 है हमारा, कन्वर्जन हुआ NO2 में, फिर कन्वर्ट हुआ किसमें, NO3 में, ठीक है। क्या कह रहा है, किस फॉर्म में लेता है? दूसरा कह रहा है कि पोटेशियम इज ऑब्जर्व्ड किस में करता है, प्लस में कि माइनस में, K+ के फॉर्म में, ठीक है। फिर कह रहा है कि पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन, पोटेशियम किस में हेल्प करता है, क्या मेंटेन करता है? सेकंड ऑप्शन क्योंकि ये Cl के साथ क्या करता है, बांड बना लेता है, ठीक है। तो उसमें क्या आया, एनायन भी आया और कैटायन भी आया, हमारा KCl बना ले रहा। अब कह रहा है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स हमारे कौन कौन से हैं और एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं। हम लोग पढ़ते हैं एक क्रिटिकल, अगर क्रिटिकल लेवल से कोई चीज़ कम हो रही है या कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर कम हो जा रही है तो डिफिशियंसी हो जा रही है, अगर ज़्यादा हो जा रही है तो टॉक्सिसिटी हो जा रही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ही बता रहे हैं बेटा, ये डिफरेंस ही है। एक क्रिटिकल लेवल है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होता है, आप सरवाइव करते हो। अगर नीचे आ जाए, ठीक है, तो आप कोल्ड स्ट्रेस में चले जाओगे, और अगर उससे ज़्यादा चले जाए तो हीट स्ट्रेस में चले जाओगे, और जब ऑप्टिमम में रहेगा तो आप अच्छे से खेलोगे कूदोगे, ठीक है।
वही चीज़ इसमें करा कि प्लांट के केस में अगर वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे आएगा तो उस एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाएगी, अगर उससे ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जैसे आप खाना खाते हो, जितना आपका है खाने का डाइट, अगर उतना लिए तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा लिए तो क्या होगी? नींद आएगी। वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। और उससे कम लिए तो रात में भूख लगेगी। सेम वही कहानी प्लांट के साथ है, ठीक है। कह रहा कि जो एक लिमिट दी है वहीं पे आपको रहना है। कह रहा इसमें क्या होती है, सप्लाई होती है एसेंशियल एलिमेंट का बिकम लिमिटेड। कह रहा एक लिमिटेड होता है, उसी लिमिट के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो भी दिक्कत है, ठीक है, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ। कह रहा कि प्लांट के लिए यही क्या करता है, ग्रोथ रिटार्डेड हो जाते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारी चीज़ें हो रही, अगर आप लिमिट से ज़्यादा जाओगे तो चीज़ें क्या होंगी, दिक्कत होने लगेंगी। कह रहा क्या क्या होता है, कह रहा कि अगर कंसंट्रेशन जो है एसेंशियल एलिमेंट का अगर बिलो हो रहा है, मतलब नीचे आ रहे हैं, तो प्लांट कहाँ चला जा रहा है, रिटार्डेड में चला जा रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। जो कंसंट्रेशन है प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होती है, या ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पे या ऑप्टिमम पीएच पे सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। एक्टिवेशन भी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब आप परफॉर्मेंस सबसे अच्छा करोगे, हर चीज़ सबके लिए बेटर होगी। लेकिन उससे नीचे जाओगे या उससे ऊपर जाओगे तो वो क्या होगा, दिक्कत होगी। कह रहा कि बिलो अगर जाते हैं तो रिटार्डेड हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो डिजीज हो जाएगी। कह रहा कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये क्या कहते हैं कि अगर डिफिशियंट है, मतलब कम है, ठीक है, प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से, तो इसमें क्या हो जाता है, रिटार्डेड हो जाते हैं, ठीक है। ये है रिटार्डेड हो जाते हैं अगर बिलो कंसंट्रेशन हो रहा है तो। ये पूरी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ये क्रिटिकल है, यहाँ पे चीज़ें क्या है, सफिशियंट अमाउंट उसको मिल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इससे अगर कह रहा है कि नीचे आ पा रहे हो, ठीक है, अगर आप इस क्रिटिकल रेंज से कहाँ आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, मतलब बिलो आ रहे हो, बिलो आ रहे हो, तो क्या हो जा रही है, डिफिशियंसी हो जा रही है आपको। और अगर कह रहा है कि ये जो सफिशियंट लेवल है इसके भी नीचे आ रहे हो, मतलब सफिशियंट लेवल के नीचे जब आ रहे हो, ठीक है, तो कह रहा है ये क्या करता है, टॉक्सिक इफेक्ट करता है, ठीक है। यही दो चीजें बताए कि ये प्लांट यील्ड के केस में है, ये उसके कंसंट्रेशन के हैं। सफिशियंट अमाउंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो यही कह रहा है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है। तुम्हें खाली लग रही है और बच्चे नहीं हैं, हाँ? आप ही को लगती है, सारे बच्चे तो हैं। कह रहा जो कंसंट्रेशन है एसेंशियल एलिमेंट का अगर बिलो हो रहा है तो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड हो जा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। कह रहा जितने भी एलिमेंट हैं उनके एक या एक से ज्यादा, कह रहा कि या तो उनके स्ट्रक्चर होंगे या उनके फंक्शन है, ठीक है। कह रहा कि एक एलिमेंट जो है उसके एक या एक से ज्यादा रोल हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है उसके एक से ज्यादा रोल हो सकते हैं, किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। कह रहा कि अगर वो अब्सेंट हो जाए या उस अब्सेंस हो जाए उसकी, ठीक है, पार्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट है अगर उसकी अब्सेंसी हो जा रही है, मतलब कमी हो जा रही है, तो प्लांट कह रहा है कि शो करता है क्या, सर्टेन मार्फोलॉजिकल चेंजेस। तो उसमें क्या आएगा, मार्फोलॉजिकल चेंजेज आने लगते हैं, मतलब बाहर से आप देख करके बता दोगे, एक्सटर्नल चेंजेज आने लगते हैं उसके, ठीक है, एक्सटर्नल चेंज आने लगेंगे उसमें, जो आप बाहर से देख करके बता दोगे। ये देखिए, ये सारे के सारे क्या हैं इसके,
मार्फोलॉजिकल चेंजेज हैं, ठीक है। पत्तियां क्या हो जाएंगी, मोल्ट हो जाती हैं, ठीक है, सूखने लगती हैं, बिल्टिंग होने लगती है, तो आप बाहर से देख करके बता दोगे। कह रहा है कि जो मार्फोलॉजिकल चेंजेज होता है यही इंडिकेट करता है कि उसमें क्या हो गया, किसी चीज की कमी हो गई है। कह रहा है ये क्या करता है, इंडिकेट करेगा। जैसे आप गाड़ी जाते हो तो इंडिकेट कर देते हो कि हमें दाएं जाना है कि बाएं जाना है। ऐसे प्लांट भी बताता है कि क्या सूख रहा है हमारा और किस में पानी ज़्यादा है। कह रहा है कि सर्टेन एलिमेंट, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम। यही कह रहा है कि क्या होगा, डिफिशियंसी होती है और किस एलिमेंट की वजह से हो रही है। ये सारे के सारे एलिमेंट हैं हमारे, यही हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये देखो ये कैसा दिख रहा है, येलो हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी हो गई। कह रहा जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं, कह रहा कि ये वैरी करता रहता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक का अपना डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं, एक ही नहीं दिखेगा, ठीक है। कह रहा ये वैरी करता रहता है एलिमेंट टू एलिमेंट, हर एक एलिमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा कह रहा है कि जो ये क्या होगा, डिसअपियर होने लगते हैं, डिफिशियंट मिनरल होने लगते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड टू प्लांट। कह रहा है जब प्लांट में क्या होगा, डिफिशियंसी होने लगती है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें उस मिनरल की कमी होने लगती है, ठीक है, वो डिसअपियर होने लगेगा, वो चीज़ उसको, वो न्यूट्रिएंट या वो मिनरल उसको नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, ठीक है, डिप्रेशन जैसे हम लोगों को होता है कभी कभी, प्लांट को भी होता है, ठीक है। कह रहा है कि यही इवेंचुअली लीड करता है किसका, डेथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, जब कभी कभी हम लोग कहाँ जाते हैं, स्ट्रेस में, ठीक है, स्ट्रेस में जाते हैं, तो थेरेपिस्ट तो हम ही लोग तो हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, जो हार्टिकल्चर करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हर प्लांट को जा जाके देखते हैं कि हमारे प्लांट को क्या हुआ है। हम ही लोग तो थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सब हम ही लोग हैं बेटा। प्लांट के लिए पानी की कमी हुई तो हम ही देंगे, ज़्यादा अगर पानी हो गई तो हम उसको निकालेंगे, ठीक है। कह रहा है कि पार्ट ऑफ द प्लांट सो डिफिशियंसी, कह रहा उसके कुछ पार्ट जो होते हैं प्लांट के, वो क्या करने लगते हैं, डिफिशियंसी शो करने लगते हैं, जो बाहर से दिखता है हमें। कह रहा यही डिपेंड करता है उसके मोबिलिटी पे, एलिमेंट का। जब प्लांट मोबाइल होता है एक जगह से दूसरे जगह, जो उसके एलिमेंट जाते हैं प्लांट के, जो मोबिलिटी होती है एलिमेंट की, न्यूट्रिएंट की, ठीक है, अगर वो प्रॉपर जगह पे नहीं जा रहा है तो वहाँ पे उस प्लांट में क्या हो कि उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। ये रूट है, वाटर है, यहाँ से जा रहे हैं, अगर मान लो इस पार्ट को नहीं पहुँच रहा है तो यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगी, या इस वाले पार्ट को नहीं पहुँच पा रहा है किसी वजह से, तो यहाँ पे भी डिफिशियंसी हो जाती है। तुम लोगों में नहीं हो रही है डिफिशियंसी, प्लांट को हो रही है। कह रहा है कि अगर एलिमेंट एक्टिवली मोबाइल हो, ठीक है, मतलब तेजी से अगर क्या कर रहा है, मोबाइल फेज में एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जा रहा है, जो एसेंशियल एलिमेंट है हमारे, कहा कि प्लांट के अंदर, तो यही एक्सपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यंग लीफ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कह रहा कि जो यंग टिश्यू है वहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत इनकी होती है। फिर कह रहा उसी में क्या होगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, और यही कह रहा कि टेंड करेगा, अपीयर होने लगेंगे फर्स्ट ओल्डर टिश्यू। कहाँ पे सबसे ज़्यादा, पहले जो हमारे ओल्डर टिश्यू हैं वहाँ पे आती है या यंग टिश्यू? ओल्ड में। ये देखिए ये क्या हो गया है, मोल्टेड, बीच बीच में क्या हो गए हैं, चितकबरे हो गए हैं। और क्या, देखिए यहाँ पे क्या पूरा पत्ती हमारा क्या है, हरा नहीं है, ठीक है। इसमें भी देखिए वही चीज हो रहा है,
तो हम दूर से ही देख करके बता देते हैं। कह रहा कि अगर एग्जाम्पल हम देखें किसके डिफिशियंसी सिम्टम्स के, तो अगर नाइट्रोजन का देखें, पोटेशियम का देखें, मैग्नीशियम का देखें, तो ये क्या कह रहा है कि दिखाई देता है, हमें बाहर से ही दिखाई देगा। ठीक है, कह रहा है कि ये क्या करते हैं, जो सनेसेंस वाले हमारे लीफ होते हैं, ठीक है, उसमें ये चीज क्या होती है, बाहर से दिखाई देती है, मतलब विजिबल होती है। इस तरीके के हमें दिखाई देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैग्नीशियम का, ठीक है। कह रहा कि अगर हम ये जो एलिमेंट हैं इनकी कमी होगी तो कहाँ पे, पत्तियों में ही दिखाई देने लगता है। कह रहा यही क्या है, डिफिशियंसी हमारे क्या है, सिम्टम्स हैं, ठीक है। यही अपीयर होते हैं फर्स्ट यंग टिश्यू, और एलिमेंट यही कह रहा है कि रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल का मतलब वहीं पे वो चीज़ क्या होगी, रुकी रहेगी, स्टॉप रहेगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट नहीं होगी कहाँ, मैच्योर आर्गन तक। क्यों, क्योंकि जो हमारा यंग लीफ है उसी में अगर क्या हो रही है, डिफिशियंसी आ जा रही है, तो फर्दर आगे वो नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि एक्टिव वही है, वही ट्रांसपोर्ट करेगा। उसी में दिक्कत आ गई तो क्या होगा, वो चीज़ आगे नहीं जा पाएगी। कह रहा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे सल्फर है हमारा, कैल्शियम है हमारा, ठीक है। ये कह रहा है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इससे क्या स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, ये उसको बनाने में, जैसे हमारे क्या है बोन जो बनते हैं हमारे, ये क्या है, स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा पूरा। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, डिसअपियर हो जाएंगे हम ही लोग, ठीक है, अगर उसमें दिक्कत आ जाती है। तो वही कह रहा है कि जो सेल है हमारा यही रिलीज नहीं करेगा चीज़ों को, क्या होगा कि मोबाइल नहीं हो पाएगा, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगी। दूसरा कह रहा है कि जो ये एस्पेक्ट है किसका, मिनरल्स न्यूट्रिशन का, किसमें, प्लांट में, कह रहा है कि ये ग्रेट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस होता है एग्रीकल्चर के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, हॉर्टिकल्चर मतलब जो बागवानी करते हैं, ठीक है, जहाँ छोटे छोटे पूरे पौधे लगाए जाते हैं। वही कह रहा है कि इन लोगों के लिए क्या है, सिग्निफिकेंट होते हैं। कह रहा है कि यही अगर हम डिफिशियंसी सिस्टम देखें तो बहुत सारे चीज़ें शो हो रही हैं, कई सारे प्लांट्स में और कई सारे एलिमेंट की वजह से। कौन कौन से हैं, कह रहा कि अगर हम देखें क्लोरोसिस, ठीक है, क्लोरोसिस का मतलब क्या हो रहा है कि जो क्लोरोफिल है, ठीक है, उसी में अगर रोसिस हो जाए, कोई चीज़ ना बने, मतलब क्लोरोफिल ही ना बनने पाए, ठीक है, तो क्या होगा आगे हमारा, क्या होगा, फूड ही नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, सुक्रोज में ट्रांसफ़र नहीं होगा, सुक्रोज में ट्रांसफ़र नहीं होगा, स्टार्च में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर यहाँ पे क्लोरोसिस हो जा रही है, किसमें होगी, लीफ में, या जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं उसमें भी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नेक्रोसिस अगर हो जा रही है, मतलब सेल डेथ हो जा रही है, सेल की डेथ हो जा रही है, नेक्रोसिस। दूसरा कह रहा है कि स्टैंडर्ड प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट का जो ग्रोथ है वो क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। चौथा कह रहा है कि ये प्री मैच्योर फॉल हो जाए लीव्स एंड बड, कह रहा है कि मैच्योर होने से पहले ये क्या हो जाए, गिर जाते हैं। कह रहा है कि जो सेल डिवीजन है हमारा उसमें क्या हो जाए, इनहिबिशन हो जाए, मतलब सेल डिवीजन को क्या किया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए, मतलब उसको रोक दिया जाए। ये सारी चीज़ें या तो क्लोरोसिस हो, या नेक्रोसिस हो, या प्लांट ग्रोथ ही रुक जाए हमारा, स्टंटेड हो जाए, या मैच्योर लीफ ही ना बनने पाए, या बड ही ना बनने पाए, उससे पहले वो गिर जाए, ठीक है, और इनहिबिशन हो जाए किसमें, सेल डिवीजन में।
सेल डिवीजन इनहिबिट कर जाए, मतलब उसको भी रोक दिया जाए किसी वजह से। जैसे ये हमारा था, किसी में क्या होती है, अर्ली हो जाती है चीज़ें, तो उसको क्या किया जाए, रोक दिया जाए। जैसे अर्ली जर्मिनेशन हो रहा है तो उसको क्या किया जाए, इनहिबिट करके उसको रोक दिया जाए, उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाए। अब एक एक करके देख लो। कह रहा है कि क्लोरोसिस जो होता है ये लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है। इसमें क्लोरोफिल का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। ठीक है, किसको लीडिंग करता है, येलोइंग लीफ। कह रहा है कि इसमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा क्लोरोफिल का, तो कैसा दिखेगा, पीला पीला। ठीक है, येलो कलर का दिखने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, येलो कलर का दिखने लगेगा। ठीक है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। कह रहा है कि जो सिम्टम्स होते हैं किस एलिमेंट की वजह से हो रहे हैं, इसमें आप देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, बस आपको अगर आता है एग्जाम में क्लोरोसिस पूछा है, सारे एलिमेंट दिए रहेंगे, कैल्शियम को ढूंढना है आपको। ठीक है, कैल्शियम को ढूंढना है। अगर कैल्शियम दिया है तो उसी को टिक कर देना है, ये सारी चीजें एक साथ दी रहेगी। हाँ ठीक है, क्योंकि इसकी कमी से क्या होती है, ये जब देगा तो 1 2 3 4 कई सारे एलिमेंट उसमें देंगे। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, इसकी कमी उसमें नहीं होती है, ये प्रेजेंट रहता है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये इस तरीके से पूछता है कि कौन सा क्लोरोफिल जब लॉस हो जाता है तो कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस तरीके से पूछता है, इस तरीके से नहीं देगा, ये वो इस तरीके से पूछेगा कि कौन सा प्रेजेंट रहता है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरोसिस में देखना है कैल्शियम, कैल्शियम मिल रहा है उसी को टिक कर दीजिएगा। कह रहा है कि जो नेक्रोसिस होती है इसमें क्या होता है, डेथ हो जाता है, टिश्यू की डेथ हो जाती है। जो टिश्यू है हमारा वही क्या कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, टिश्यू क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पार्टिकुलरली कहाँ के टिश्यू मरते हैं, लीफ वाले टिश्यू क्या होंगे, मर जाएंगे। क्यों मरते हैं, कह रहा है डिफिशियंसी हो जाती है किसकी, कैल्शियम की, मैग्नीज की, सीयू की और ठीक है, कह रहा है एक तो हमारा किसका होगा, कैल्शियम, दूसरा ठीक है। देखो किसकी डेथ हो रही है, यहाँ देखो किसकी डेथ हो रही है, यहाँ पे जो डेथ हो रही है किसकी हो रही है, काकू की। देखिए काकू का मग, ठीक, काकू का मग, किसकी डेथ हो रही है, काकू का मग। ठीक है, 4 एलिमेंट हैं किसके, काकू का मग। ठीक है, ये है कैल्शियम है हमारा, कॉपर है हमारा, पोटेशियम है हमारा और मैग्नीशियम। यहाँ पे किसकी डेथ हुई है, काकू के, काकू के मग की। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ट्रिक से याद करोगे याद रहेगा, वैसे भूल जाओगे बेटा। ये देखिए इस तरीके के हमारे क्या हो जाते हैं, पत्तियां दिखने लगती हैं। कह रहा है इसमें क्या होता है, लैक हो जाता है, लो लेवल हो जाता है किसका, NKS MO। ठीक है, किसमें हो रहा है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, काकू का मग हुआ था, यहाँ पे का मोशन। ठीक है, का मोशन। ठीक है, काकू का मग का मोशन। ठीक है, सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, का मोशन हो रहा है। ठीक है, वहां पे काकू का मग हो रहा था, यहाँ पे का मोशन हो रहा है। काकू का मग का मोशन,
का मोशन, का ना भूलिएगा, ठीक है। अब की बार मोशन करा दीजिएगा, ठीक है। ये चीज है इसमें। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि डिले फ्लावरिंग हो जा रही है, ठीक है, कंसंट्रेशन इन प्लांट में। इसमें कह रहा है कि लो कंसंट्रेशन हो जा रही है, डिले फ्लावरिंग हो रहा है, मतलब इनहिबिशन हो जा रही है, ठीक है, किसकी, मोशन की वजह से। यमो यस है, काकू का मक का मोशन, मोशन। नो संडे मंडे फ्लावरिंग। ये डिले फ्लावरिंग, नहीं ठीक बता रहे। हाँ, नो संडे मंडे फ्लावरिंग, NS। जैसे याद करना हो बेटा, मंडे संडे जो भी, बस याद रखिएगा, ठीक है। सबका अपना अपना ट्रिक है, बस याद रखिएगा कि किसकी वजह से हो रही है, जो भी याद करना हो, ठीक है। जो भी याद रखिए, बस याद रखिए। कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन कौन से हमारे, जिंक है, कॉपर है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है एंड निकेल है, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल डिजीज सच एज कौन कौन से हैं। कह रहा है जिंक की वजह से क्या होती है, मोटल्ड लीफ हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये चितकबरे हो गए, हाँ, जिंक की वजह से, ठीक है। मोटल्ड का मतलब चितकबरा, चितकबरा, हाँ बेटा गूगल कर लेना, ठीक है। ये चीज हो गई, किसकी वजह से, जिंक की वजह से। कह रहा है कि कैरेक्टराइज बाई क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाती है इसमें भी, और रिड्यूस साइज हो जाता है लीव्स का। लीव्स का जो साइज है वो कह रहा है कि रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है उसका साइज। कह रहा है कि कॉपर की कमी से क्या होगा, डाई बैक इन सिट्रस। ये देखिए ऊपर क्या हो रहा है, पूरा पूरा मर गया है, डाई सिट्रस मतलब नींबू में ऊपर की तरफ देखिए, इसके कोई पत्ती दिख ही नहीं रही है। बस याद रखिएगा, डाई बैक इन सिट्रस, किसकी कमी से, कॉपर की वजह से। कह रहा है ये कंडीशन क्या होता है, वुडी प्लांट में, और पेरीफेरल पार्ट को क्या करता है, किल कर देता है। इसका जो पेरीफेरी वाला पार्ट है उसी को क्या कर दे रहा है, किल कर दे रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, कॉपर की वजह से। किसमें हो रहा है, सिट्रस में, नींबू में, नींबू बेटा। कह रहा है कि बोरान डिफिशियंसी से क्या होगा, कह रहा है कि हार्ट रॉट इन बीट्स, बीटा बुल्गेरिस। कह रहा है कि इस तरीके से हो जा रहा है। ये क्या है, सलगम, चुकंदर, बीट रूट्स, इसी को शायद कहते हैं ना बीटा बुल्गेरिस। क्या है, यही है कि दूसरा है, क्या? बीटा बुल्गेरिस। किसका बॉटल करने में, इसका या रेडिस का, पता नहीं, हमें नहीं, लेकिन बीट्स इसी में हो सकता है, इसी का नाम हो। बस इतना याद रखना किसकी वजह से क्या। अरे बिल्कुल बेटा, बात करने लगते हो तो कहाँ लिख पाओगे, ठीक है। कह रहा कि मोलिब्डेनम की कमी से क्या होगा, इनका टेल कैसा हो जाएगा, इनकी पूंछ देखिए, हाँ हाँ कॉलीफ्लावर है बेटा, गोभी। हाँ तो वही हो गया है, इसमें फैल गया है ये, ठीक है। इसका जो पूंछ है वही ज्यादा क्या हो गया, फैल गया है, इसीलिए उसमें गोभी बना ही नहीं, ठीक है।
इसीलिए फूल क्या हुआ, बनने ही नहीं पाया, वो खुद ही फैल गया है। ये देखिए निकल, कह रहा चूहे के एयर की तरह हो गया है इसका लिप। माउस का देखे नहीं रहे हो, ऐसे नहीं रहता है, उसी तरीके से ये देखिए कह रहा है कि उसी की तरह हो गया है एयर लिप। किसके, चूहे के लीफ की तरह हो गया है। और कह रहा है कि ये नॉर्मल लीफ है, ठीक है, कह रहा है ये नॉर्मल है, इसमें क्या होता है, चूहा ऐसे कान उठाए नहीं रहता है थोड़ा, कह रहा उसी तरीके से हो गया है। ये किसकी कमी से हो रहा है, निकिल की। ये देखिए ये कलर देखिएगा, किसकी कमी से, क्लोरीन की कमी से, ठीक है। ब्रॉन्जिंग हो जाता है कोई किसमें, लेग्यूम्स वाले, जितने भी लेगुमिनस वाले प्लांट है उसमें क्या हो जाएगा, ब्राउजिंग हो जाएगी, उसमें चूहे की तरह हो जाएगा, उसमें क्या होगा, चूहे की तरह हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, डिफिशियंसी याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, हर एक का डिफिशियंसी इंपॉर्टेंट है बेटा, यही पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। कह रहा है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी कैसे हो रही है प्लांट्स में, ठीक है। कह रहा है कि अगर रिक्वायरमेंट है किसकी, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, ऑलवेज इन लो अमाउंट, कह रहा है किसमें चाहिए, लो कंसंट्रेशन इनका चाहिए, बहुत कम चाहिए, जैसे हार्मोन हमारे हैं कंसंट्रेशन उनका कम चाहिए, ऐसे कह रहा है कि इनकी भी क्या चाहिए, कम चाहिए। कह रहा है कि मॉडरेट से अगर डिक्रीज हो जा रहा है, एक मॉडरेट है मतलब एक ऑप्टिमम की तरह है, ठीक है, अगर उससे कह रहा है कि कम हो रहा है तो कह रहा है क्या कॉज करेगा, डिफिशियंसी। दूसरा कह रहा है कि अगर उससे बढ़ रहा है तब क्या कॉज करेगा, टॉक्सिसिटी। कह रहा है ये लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है और ये लेवल अगर कम हो रहा है, ठीक है। कह रहा है मॉडरेट लेवल से अगर कोई चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कम हो जाएगी तो डिफिशियंसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, अपचय हो जाएगा, होता नहीं है। कह रहा है कि दूसरे वर्ड में अगर कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, कह रहा कि जो नैरो रेंज है मतलब पतले कम, अगर इनकी कंसंट्रेशन कह रहा कि जो एलिमेंट है ऑप्टिमम लेवल से अगर बराबर है, ऑप्टिमम लेवल पे ही रहेगी, जिसे हम लोगों का क्या है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप H2O का देखिए, पानी का पीएच कितना है, 7, ठीक है, इसी को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल। इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, अगर इसके ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो न्यूट्रल नहीं रहेगा, ठीक है, बेसिक हो जाए या एसिडिक हो जाए, ठीक है। क्या है कि न्यूट्रल से हमने हट गए, सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर उससे आप कम या ज़्यादा की तरफ जा रहे हो तो डिफिशियंसी हो जाएगी या टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बाकी चाहे उसको एसिडिक हो चाहे बेसिक में समझिए, दोनों चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ दी हुई, इससे पहले वाले डायग्राम में सेम वही चीज़ है। कह रहा कि अगर एक्सेस में कोई चीज़ हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कोई चीज़ कम हो जाएगी तो डिफिशियंसी हो जाएगी, अगर सफिशियंट है तो मॉडरेट लेवल में अपना चलता रहेगा, प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा कि कोई भी मिनरल्स चाहे आयन हो, उनका कंसंट्रेशन कहाँ, टिश्यू में अगर रिड्यूस कर जाता है मतलब कम हो जाता है, ठीक है, तो उनका जो ड्राई वेट है कह रहा कि जो उनका ड्राई वेट है, आ गया बेटा, कह रहा कि जो टिश्यू का ड्राई वेट है 10% कंसीडर टॉक्सिक, कह रहा कि 10% तक क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। जब हम इनका ड्राई वेट क्या होता है, कभी निकाले हो,
ड्राई मतलब क्या होता है? सुखा दो उसको, प्लांट उखाड़ लो, ला करके सुखा दो, उसका पानी निकल जाए, उसके बाद में उसको बे कर लो। पहले बे कर लो, जब आप प्लांट को उखाड़ करके लाए हो या हार्वेस्ट करके लाए हो तब उसका बे कर लो। उसके बाद में क्या करो, उसको प्लांट को क्या करो, छोड़ दो ऐसे रूम टेम्परेचर पे, कोई चीज़ और ना दो, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, सूख जाएगा, मतलब इवापोरेट कर जाएगा, वाटर जो है उसका सब खत्म हो जाएगा, फिर उसको वेट कर लो। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। आगे चल करके करिएगा अगर कहीं टाइम मिला। कह रहा है कि जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है ये वेरी करता रहता है वाइडली एमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट पे। कह रहा है कि ये क्या होता है, जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है ये क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, कह रहा है कि डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट पे, हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का, ठीक है, जो वेट है, जो कंसंट्रेशन है, हर एक पे क्या करेगा, वेरी करता है। किसी का 10 म्यूजी है तो किसी का हो सकता है 0.2, जैसे लेड वोड का अगर आप देखें तो उसका क्या है, टॉक्सिसिटी लेवल कम पे ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है तब जा करके वो टॉक्सिसिटी शो कर रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि वो वेरी करता रहता है। ये पूरा उनका टॉक्सिक जोन है कि यहाँ तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसके बाद बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी होने लगेगी या डिफिशियंसी होने लगेगी। कह रहा है कि टॉक्सिसिटी जो सिम्टम्स हैं, कह रहा है कि इनको आइडेंटिफाई करना कैसा है, डिफिकल्ट है। वहाँ पे क्या था, बाहर से ही देख करके हम मार्फोलॉजिकली बता दे रहे थे, यहाँ पे कह रहा है क्या है कि डिफिकल्ट होता है। कह रहा है जो टॉक्सिसिटी लेवल है, कह रहा कि कोई भी एलिमेंट हो वो वेरी करेगा डिफरेंट प्लांट टू प्लांट वेरी करता है और एलिमेंट टू एलिमेंट भी वेरी करता है। प्लांट टू प्लांट भी वेरी करेगा और एलिमेंट टू एलिमेंट भी वेरी करता है। ठीक है, कि कैसा प्लांट है कैसा एलिमेंट है, दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों में चीज़ें वेरी करेंगी। ये नहीं कि किसी का कंसंट्रेशन इतना है तो वो दूसरे प्लांट में भी जाकर के उतना ही इफेक्टिव होगा। कह रहा कि बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है अगर एक्सेस हो जाए किसकी, एलिमेंट की, एक्सेस का मतलब ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कोई चीज़, तो ये कह रहा है कि इनहिबिट कर देता है उसको, मतलब क्या करेगा, रोक देगा उस चीज़ को। कह रहा कि अपटेक कर लेता है और अनदर एलिमेंट। होता क्या है, कभी कभी कोई एलिमेंट हमारा है, उसकी वजह से क्या होगा, दूसरा एलिमेंट हमारा आ जाता है, जैसे ये मेन है हमारा, ठीक है, उसकी वजह से दूसरे और एलिमेंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। एमएन हमारा इनहिबिट हुआ तो उसकी वजह से दूसरे भी एलिमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। कह रहा है ये क्या होता है, प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, यही कह रहा है कि क्या कहलाता है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी किसकी वजह से हो रही है, मैग्नीज की वजह से। ठीक है, मैग्नीज की वजह से हो रही है और अपीयरेंस ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं सराउंडिंग में इसकी क्लोरेटिक वेन में। कह रहा कि जो उसका वेन है उसमें क्या हो जाएगा, क्लोरेटिक वेन्स आ जाता है। वो किसकी वजह से रही है, मैग्नीज की वजह से, लेकिन आ किस में रहा, क्लोरेटिक वेन्स आ जा रहे हैं इस तरीके से। इसमें और भी एलिमेंट की क्या हो गई है, कमी हो जाती है। इनहिबिट हुआ, ये कमी आई किसी और की वजह से। बस बेटा, तो कैसे खत्म हो, बस बेटा थोड़ा तेज पढ़ लो, ज़्यादा स्लाइड नहीं है। कह रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट होता है अगर मैग्नीज किसको compete कर रहा है, आयरन को और मैग्नीशियम को। ठीक है, अगर इसकी कमी हो रही है तो डिफिशियंसी किसकी आ गई, आयरन की और मैग्नीशियम की। डिफिशियंसी हुई किसकी, ठीक है, यहाँ पे आ किसकी रही है, आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है, इनकी भी क्या हो जा रही है, उसकी वजह से हो रही है। जैसे तुम क्लास नहीं आ रहे हो, तुम्हारी वजह से कोई और ना आए,
उसका भी नुकसान हो, तुम्हारा तो हो ही रहा है। नहीं, सही बता रहे हैं, इसमें वही चीज हो रहा कि मैग्नीज क्या हुआ, इनहिबिट हो गया, उसकी वजह से कोई और एलिमेंट क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो गया। कह रहा अब टेकिंग होता है मैग्नीशियम बाइंडिंग विथ एंजाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम। कह रहा है कि जो मैग्नीज है हमारा, यही इनहिबिट कर देता है किसको, कैल्शियम को। है कौन, मैग्नीज। कर किसको रहा है इनहिबिशन, कैल्शियम को। ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ट्रांसलोकेशन करवा किसमें, सूट एपेक्स में। इनहिबिट हुआ है मैग्नीज, हो किसकी रही है, कैल्शियम, वो भी इनहिबिट हो गया। कह रहा कि देयरफॉर अगर देखें एक्सेस मैग्नीज हो जाता है तो यही इंड्यूस कर जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है किसकी, आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा कि अगर मैग्नीज है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीन एलिमेंट उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से, मैग्नीज की वजह से। एमएन की वजह से क्या हुआ, आयरन हमारा, कैल्शियम हमारा और मैग्नीशियम हमारा, इसके वजह से ये तीन इफेक्ट हुए। कह रहा क्या, ये चीज देखें, अपीयर्स हो जाते हैं, सिम्टम्स हमें दिखाई लेने लगते हैं किसके, मैग्नीज टॉक्सिसिटी आ जाती है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करने लगेगा। किसका करता है, आयरन का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, उसकी वजह से इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। एमएन है, एमएन की वजह से एमजी की, एफई की और कैल्शियम की, इन तीन की कमी हो जाती है। कह रहा कि विच एलिमेंट डिफिशियंसी इज विजिबल फर्स्ट इन द सनसेट लीफ, जो हमारे जो सनेशंस होते हैं जिनको हम कहते हैं, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है लीफ में, नाइट्रोजन की वजह से, पोटेशियम मैग्नीशियम की वजह से, कार्बन की वजह से, या एक या दो, पक्का। कह रहा कि क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ,